नमस्कार दोस्तों, पश्चिम मध्य रेलवे के बुधनी बरखेड़ा सेक्शन में तीसरी लाइन के प्री नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाना है। इसको लेकर निर्धारित तारीखों में प्रारंभिक स्टेशन से चलने वाली कुछ गाड़ियों को रद्द किया गया है, कुछ को बदले हुए रूट से चलाया जाएगा, को आंशिक रूप से रद्द किया जा रहा है। भोपाल इटारसी सेक्शन में बुधनी से बरखेड़ा का जो घाट सेक्शन था, इस पर आरवीएनएल के द्वारा विभिन्न टनलों का भी निर्माण किया जा रहा था। तीसरी लाइन के लिए यह निर्माण कार्य किया जा रहा था। इसी को लेकर बुधनी, मिटघाट, चोखा और बरखेड़ा स्टेशनों पर अब जाकर प्री नॉन और नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाना है। इसको लेकर 40 से ज़्यादा ट्रेनों को बदले हुए रूट से चलाया जाएगा तथा बहुत सारी ट्रेनों को रद्द भी किया गया है। यह कार्य 15 से लगा के 27 अक्टूबर तक किया जाएगा। इसलिए यदि आपको इन तारीखों में यात्रा करनी है तो आपकी ट्रेन चल रही है अथवा जा रही है अथवा नहीं जा रही है, इसकी जांच करके ही रेलवे स्टेशन पर जाएं। आरक्षण कराने वाले यात्रियों को तो रेलवे एसएमएस भेजकर सूचना दे देती है कि उनकी जो ट्रेन है वह बदले हुए इस रूट से जा रही है अथवा रद्द कर दी गई है वगैरह वगैरह। लेकिन जो अनारक्षित कोच से यात्रा करते हैं या फिर एकदम से जिनका यात्रा का प्लान बनता है, उन लोगों के लिए इस दौरान मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हालांकि इस कार्य के पूरा होने के पश्चात में जो सेक्शन है उस पर ट्रेनों को निर्बाध गति से चलाया जा सकेगा तथा जिससे कि सेक्शन में ट्रेनों की गति तो बढ़ेगी ही, साथ ही और भी ट्रेनें भविष्य में चलाई जा सकेंगी। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वहीं के नज़ारे तथा यह जो इंजन जा रहा है यह बरखेड़ा बुधनी तीसरी लाइन से जा रहा है। अगस्त महीने में इस पर इंजन ट्रायल लिया गया था, तब इसका बहुत कार्य बाकी था जो कि अब लगभग पूरा कर लिया गया। इसी के मद्देनज़र यह इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग की जा रही है। प्री नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक 10 दिन तक चलेगा और नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक 3 दिन तक चलेगा। कुल मिलाकर 42 ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है, जिसमें रेगुलर चलने वाली ट्रेनें और जो पार्सल स्पेशल गाड़ियां हैं वह भी शामिल है। वहीं इतनी ही जोड़ी ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है और 2 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट भी इस दौरान किया जाएगा। बात करते हैं सबसे पहले कैंसल जिन ट्रेनों को कर दिया गया है उनके बारे में। इंदौर सिवनी और छिंदवाड़ा इंदौर जो पेंचवेली गाड़ी है उसको निरस्त कर दिया गया है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस रानी कमलापति साप्ताहिक गाड़ी को निरस्त कर दिया गया है। रानी कमलापति आधारताल इंटरसिटी को दोनों तरफ से निरस्त कर दिया गया है। रानी कमलापति जबलपुर इंटरसिटी को भी निरस्त कर दिया गया है। बीना कटनी मुरवारा मेमू को निरस्त किया गया है। हैदराबाद गोरखपुर स्पेशल को निरस्त किया गया है। फिरोजपुर सिवनी पातालकोट एक्सप्रेस को निरस्त किया गया है। गोरखपुर महबूबनगर साप्ताहिक को निरस्त किया गया है। हिसार तिरुपति साप्ताहिक स्पेशल को निरस्त किया गया। हैदराबाद जयपुर द्विसाप्ताहिक सुपरफास्ट को निरस्त किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर नगर नागपुर साप्ताहिक को निरस्त किया गया है। जबलपुर निजामुद्दीन श्रीधाम एक्सप्रेस को भी निरस्त किया गया है। बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस को निरस्त किया गया है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस हरिद्वार एक्सप्रेस को निरस्त किया गया है। बिलासपुर भोपाल पैसेंजर को भी निरस्त किया गया है। भुसावल निजामुद्दीन गोंडवाना सुपरफास्ट को भी निरस्त किया गया है। भगत की कोठी तिरुचिरापल्ली हमसफ़र गाड़ी को भी निरस्त किया गया है। इनके अलावा जो गाड़ियां हैं स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यह सभी पार्सल स्पेशल गाड़ियां हैं जिनको निरस्त किया गया है। और मार्ग परिवर्तित गाड़ियों की बात करें तो जबलपुर सोमनाथ गाड़ी जो कि जबलपुर इटारसी भोपाल के रास्ते आती है, इसको 15 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक जबलपुर कटनी मुड़वारा बीना भोपाल के रास्ते चलाया जाएगा दोनों तरफ से। वहीं जबलपुर इंदौर ओवरनाइट को भी इस दौरान इसी रास्ते से चलाया जाएगा, लेकिन 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक। वहीं लोकमान्य टर्मिनस वाराणसी एक्सप्रेस को इटारसी बीना कटनी की जगह इटारसी जबलपुर कटनी के रास्ते चलाया जाएगा। जो इसकी जोड़ीदार गाड़ी है उसको भी इसी रास्ते चलाया जाएगा। अहमदाबाद बरौनी गाड़ी जो हफ्ते में 6 दिन चलती है, इसको मार्ग परिवर्तित करके आनंद छायापुरी नागदा संत हिरदाराम नगर निषादपुरा होकर 15 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक निकाला जाएगा। इसकी जोड़ीदार गाड़ी को भी ऐसे ही निकाला जाएगा। अहमदाबाद आसनसोल गाड़ी साप्ताहिक जो चलती है उसको भी इसी मार्ग से निकाला जाएगा। गोरखपुर सिकंदराबाद साप्ताहिक गाड़ी को कानपुर झांसी बीना इटारसी की बजाय भीमसेन ओहान जबलपुर इटारसी के रास्ते से निकाला जाएगा। पुणे लखनऊ साप्ताहिक गाड़ी को भी
वाया इसी रास्ते से चलाया जाएगा। लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोरखपुर प्रतिदिन गाड़ी को भी इसी रास्ते से निकाला जाएगा। वलसाड़ कानपुर उद्योगकर्मी को भी इसी रास्ते से चलाया जाएगा। रानी कमलापति अगरतला साप्ताहिक स्पेशल गाड़ी को भोपाल बीना कटनी के रास्ते से निकाला जाएगा। और वहीं सूबेदारगंज सिकंदराबाद साप्ताहिक स्पेशल को झांसी बीना इटारसी की बजाय सूबेदारगंज मानिकपुर कटनी जबलपुर इटारसी के रास्ते से चलाया जाएगा। वहीं दुर्ग भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस गाड़ी 23 अक्टूबर से लगा के 29 अक्टूबर तक इटारसी स्टेशन पर शार्ट टर्मिनेट होगी और वहीं से ही यह गाड़ी आगे की ओर रवाना होगी। अब बात करते हैं इंटरलॉकिंग कार्य के बारे में। बीना से लगा के इटारसी तक केवल यही 29 किलोमीटर लंबाई का बुधनी से बरखेड़ा सेक्शन है, जिसमें कि तीसरी लाइन का कार्य बचा हुआ है। वह भी घाट सेक्शन होने की वजह से खासे तौर पर प्रभावित हुआ। इसके लिए RVNL के द्वारा 5 के करीब सुरंगें यहाँ पर बनाई गई और जिसमें से एक सुरंग तो दोहरी लाइन के हिसाब से बनाई गई है, लेकिन फ़िलहाल में उसमें केवल एक ही लाइन उपयोग की जाएगी। और यह जो प्रणाली है यह पॉइंट्स और सिग्नलों के बीच में एक लॉकिंग इस प्रकार से की जाती है कि पॉइंट से सेट होने के बाद में जिस लाइन का रूट सेट हुआ हो वो उसी लाइन का सिग्नल आए, इसको सिग्नल इंटरलॉकिंग कहा जाता है। यह आजकल की रेलवे प्रणाली के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। इससे कि एक लाइन पर यदि ट्रेन चल रही है तो उस रेलवे लाइन पर दूसरी ट्रेन आने से रोकने के लिए इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाया जाता है। ट्रेन सर्किट, सिग्नल और जो अंदरूनी फाइबर केबल आदि के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। ट्रेन गुजरने के पश्चात ऑटोमेटिक जो सिग्नल है वह अपना कलर बदलते हैं। इसे ही पूरी प्रक्रिया को रिले इंटरलॉकिंग कहते हैं। हालांकि यह काफ़ी वृहद बात है जिसे हमने कुछ शब्दों में बताया है। तो कुल मिलाकर जो कार्य यहाँ पर लंबे समय से पेंडिंग था उसको अब पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा किया जा रहा है। और आपने जो स्क्रीन पर नज़ारे देखे हैं वह विभिन्न जगहों पर रेलवे के द्वारा किए गए इंटरलॉकिंग कार्यों से संबंधित है, जो कि समय समय पर किए गए। और हालांकि इन कार्यों के कारण से यात्रियों को काफ़ी परेशानी होती, क्योंकि उनकी ट्रेनें रद्द कर दी जाती हैं या फिर लंबे मार्गों से गुजारे जाने के कारण से काफ़ी लेट हो जाती है। परंतु यह जो इंटरलॉकिंग और रेलवे के विभागीय कार्य है, यह रेलवे की जो प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से चलाए रखने और भविष्य के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है, इसलिए इनका किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब जो इंटरलॉकिंग कार्य 15 तारीख से 28-29 तारीख तक किया जाएगा, इसकी जानकारी हमने आपको आज दी है। अच्छा है, आप सभी को पसंद आई होगी। आप सभी का धन्यवाद।